part number 87, and of course your free course, which is a what. So let's start. Number 431 number question, what is a fixed cost? अभी तक हम लोगों ने देखा कि कॉस्ट होती क्या है, अब हम देख रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है। तो आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू freshbooks.com, fixed cost includes expenses that remain constant for a period of a time, irrespective of the level of outputs like rent, salaries, and loan payments, etc. तो फिक्स्ड कॉस्ट freshbooks.com हमें ये बताता है, अकॉर्डिंग टू freshbooks.com, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस दैट रिमेन कांस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, रिजिड होती है, बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इरिस्पेक्टिव। कब तक कांस्टेंट होती है, सम पीरियड के लिए या फिर कुछ इरिस्पेक्टिव टाइम के लिए। ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट्स, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, मतलब लेवल उसकी खत्म नहीं हो जाती, तब तक उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट ही कंसिडर करते रहेंगे। इसमें आ जाती है रेंट, सैलरीज, लोन पेमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि रेंट हमारा फिक्स्ड रहता है, रेंट कभी चेंज नहीं होता है, मतलब रेंट होता है चेंज, ऐसे नहीं चेंज नहीं होता है, बट वो फिक्स्ड ही रहता है ना कई सालों के लिए, तो दिस इज नोन एज अ रेंट। सैलरी हमारी फिक्स्ड ही रहती है, हम कितने भी कह दें सर बढ़ा दीजिए नहीं बढ़ाते, दैट शुड बी कंसिडर एज एन फिक्स्ड कॉस्ट। या फिर लोन रीपेमेंट होता है जहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट पेड करते हैं, तो दिस इज नोन एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पता चल गया होगा। जो रिमेन कंस्टेंट होती है ना, मतलब रिजिड होती है, चेंज नहीं हो पाती, वो होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। 432 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फ्लक्चुएटेड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट के वाइस वर्सा ये कंसेप्ट है फ्लक्चुएटेड कॉस्ट। आंसर देख लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट आल्सो नोन एज अ वेरिएबल कॉस्ट, एंड दिस कॉस्ट एक्सपेंसेस changes directly and proportionally to the changes in business's activity level or volume like direct labor, taxes, etc. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ी बात हो रही है कि फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट को और क्या कहा जाता है, फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट को कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट। जी हाँ, और वेरिएबल कॉस्ट को और क्या कहते हैं आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप भी स्टडी करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, वेरिएबल कॉस्ट को ही फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट कहा जाता है, एंड दिस कॉस्ट एक्सपेंसेस चेंज डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनली टू द चेंजेस इन द बिजनेस एक्टिविटी। और ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे बिजनेस बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज को डायरेक्टली या फिर प्रोपोर्शनेटली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक्टिविटी लेवल को चेंज कर, जैसे कि यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं वॉल्यूम, लाइक अ डायरेक्ट लेबर या फिर टैक्सेस। जी हाँ दोस्तों, टैक्सेस क्या होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं, मतलब फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट के अंदर। हमें पता नहीं रहता ना कि टैक्स फिक्स्ड होने वाला है नहीं होने वाला, मतलब टैक्स की इतनी अमाउंट फिक्स्ड आने वाली है हमें पता नहीं रहता है, तो दिस इज नोन एज अ फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट विच शुड बी अंडर इन टैक्सेस। तो टैक्सेस या फिर डायरेक्ट लेबर हमारे, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्टेबल होते हैं, चेंज कर सकते हैं हमारे प्रोपोर्शनेटली चेंज कर सकते हैं हमारे बिजनेस की कुछ एक्टिविटी लेवल को या फिर वॉल्यूम को चेंज कर। दिस इज नोन एज अ फ्लक्चुएटेड कॉस्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट समझ में आई होगी। 433 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल। दोस्तों ये अभी भी हम जब ये सारे मॉडल देख रहे हैं ना दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सारे मॉडल्स हैं। मैं यही उम्मीद के साथ में आप लोगों के साथ इसके एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि 2 मिनट में या फिर कुछ मिनटों में मैं ये चीज़ आपको समझा पाऊँ। यदि अगर मैं समझा पाता हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे लिए एक सिंपल सा लाइक कर दीजिए। यदि अगर नहीं तो कमेंट ज़रूर करें कि भाई वहाँ पर क्या छूट गया है। व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल। आंसर देख लेते हैं। दिस मॉडल हैज़ कॉइन्ड बाय हेकीमन एंड जोन्स in the year 1967. This model is also known as the market value method, and it is based on the concept of opportunity cost, that is the value of an employee in its alternative best uses as a basis of estimating the value of human resources. Okay, so this ये मॉडल को कॉइन किया गया है, मतलब ये मॉडल को पहली दफा किसने कहा गया, तो हेकीमन एंड जोन्स ये दो बंदे थे। ये बंदों ने कहा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल होती है,
मतलब ये दो बंदों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल को कॉइन किया। जी हाँ दोस्तों, तो कहा इनके बारे में बताया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल के बारे में बताया। कब बताया? तो 1967 में इन लोगों ने कहा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल के बारे में। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज अ मार्केट वैल्यू मेथड, और इसी मॉडल को हम ये भी कहते हैं कि मार्केट वैल्यू मेथड होती है, तो वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल। एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये जो मॉडल है, मतलब ये जो मेथड है मार्केट वैल्यू मेथड, ये बेस्ड है, ये कंसेप्ट के ऊपर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट होती क्या है, तो ये हम देख लेते हैं। दैट इज द वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय इन इट्स अल्टरनेटिव बेस्ट यूज। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय होते हैं हमारे, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय इन इट्स अल्टरनेटिव बेस्ट यूज। एम्प्लॉय को छोड़ दीजिए, यहाँ पर एक वर्ड आ गया है, वो हम कंसिडर करते हैं अल्टरनेटिव बेस्ट यूज। वो कॉस्ट होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अभी अगर 100 है और अल्टरनेटिव बेस्ट यूज में मुझे 99 कॉस्ट मिल रही है किसी प्रोडक्ट की, किसी चीज़ की, तो मैं कहाँ पर जाऊँगा? 99 रुपीज़ के ऊपर आधारित हो जाऊँगा। तो दिस इज नोन एज अ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी है कि भाई 100 की गुड्स मैं 99 में खरीद सकूँ। तो दिस इज नोन एज अ अपॉर्चुनिटी विच इज अल्टरनेटिव बेस्ट यूज एज अ बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके अंदर में अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे, तो ये ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू के लिए ज़्यादातर जाना जाने वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल है। An employee in its alternative based use as a basis of estimating the value of human resources. Human resource के आधार के ऊपर हम लोग यहाँ पर एस्टिमेटेड निकालेंगे। दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन देखते हैं 434 नंबर वाला। व्हाट इज अ वैल्यू बेस्ड मॉडल? अब वैल्यू बेस्ड मॉडल होता क्या है? वैल्यू बेस्ड मॉडल इज द रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। अंडर दिस मॉडल वी यूज्ड टू मॉडल्स या फिर मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग ह्यूमन कैपिटल, human assets. These are the present value of a future earning model and reward valuation model. Okay, reward valuation model. So what is a value based model? Value based model क्या होता है? तो वैल्यू बेस्ड मॉडल इज द रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। एक तो पहली बात ये तय है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के साथ इसका संबंध आता है। अंडर दिस मॉडल वी यूज टू मॉडल्स, और इसमें हम दो मॉडल्स यूज करते हैं, दो मेथड्स यूज करते हैं। इसके लिए तो फॉर कैलकुलेटिंग ह्यूमन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल होता क्या? तो ह्यूमन कैपिटल होती है ह्यूमन एसेट। तो ह्यूमन एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वैल्यू बेस्ड मॉडल का आधार लेते हैं, मेथड्स का आधार लेते हैं। दीज आर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल एंड रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल। और ये दो मेथड्स या फिर दो मॉडल्स कौन से होते हैं? तो पहला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अर्निंग मॉडल एंड दूसरा होता है रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल। तो ये होती है वैल्यू बेस्ड मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं 435 नंबर वाला। व्हाट इज द करंट परचेसिंग पावर मेथड? CPP। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम CPP भी कहते हैं, करंट परचेसिंग पावर। बहुत बार कई जगहों पर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा गया है। चलिए आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इन दिस मेथड ऑल आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर restarted in terms of a constant unit of money, that is the terms of a general purchasing power. Okay, in this model all items in the financial statement are restarted in terms of a constant unit of a money. Okay, तो करंट परचेसिंग पावर मेथड के अंदर में हम एक बात कह सकते हैं कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हमारे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे, आर रिस्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ अ कांस्टेंट यूनिट ऑफ मनी। उनको रिस्टार्ट करते हैं कैसे? यूनिट ऑफ मनी, बट वो यूनिट ऑफ मनी कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, रिजिड रहेगी, नो एनी चेंजेस टू बी देयर। दैट इज द टर्म्स ऑफ अ जनरल परचेसिंग पावर, और इसी को हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर में जनरल परचेसिंग पावर। तो दिस इज टूडेज क्वेश्चंस व्हाट वी गेन टुडे। तो आज हमने क्या सीखा? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। नंबर सेकंड हमने लोगों ने लिया व्हाट इज द फ्लक्चुएटेड कॉस्ट। नंबर थर्ड हमने लिया व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल। नंबर फोर हमने लिया व्हाट इज अ वैल्यू बेस्ड मॉडल। नंबर फाइव हमने लिया व्हाट इज करंट परचेसिंग पावर मेथड। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ सिंपल सा एक लाइक कर दीजिए, या फिर हमारे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव होंगे या फिर कुछ कमेंट्स होंगे इसके संदर्भ में हमें कमेंट कीजिए, या फिर आपके कुछ सवाल होंगे, हम उनके भी जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं।
दोस्तों यदि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आप चाहते हैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पाना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बट लास्ट में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप और भी बेहतरीन वीडियोस देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों से विदा लेता हूँ, रुकता हूँ। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून। सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर अगर आप आए नहीं हैं अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे सब्सक्राइब कर का बटन है, वहाँ से आप सब्सक्राइब हमारे हो सकते हो। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, ताकि और भी दोस्तों को यही बात की पता चल सके। तो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून।